लखीमपुर में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। कुछ देर में यहां पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी पहुंच चुके हैं। सर, आज अखिलेश जी यहां पर आएंगे, संबोधित करेंगे। कितने लोग यहां आ रहे हैं? कार्यकर्ताओं में कैसा जोश देखने को मिल रहा है? लोक जागरण अभियान का इस प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और इस प्रशिक्षण शिविर में बूथ के अध्यक्ष आए हैं। उन सभी बूथ अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश उनके द्वारा प्राप्त होगा। और कल जो शिविर हुआ उस शिविर में अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ के पदाधिकारियों को अलर्ट किया है कि जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली तो सही है लेकिन उसके तरीके बहुत गलत हैं। मतदाता सूची में हेरफेर हो जाता है, मतदाताओं को मतदान करने से वंचित कर दिया जाता है, मतदाता सूची में नाम आते हैं और काट दिए जाते हैं। तो इन चीजों पर विशेष ध्यान दें हमारे कार्यकर्ता और सभी को मिला के भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी की जो वादा खिलाफी है, इस बात को जन जन तक पहुंचावें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है और एक झूठ को 100 बार बोल करके सिद्ध करती है कि हम सच बोल रहे हैं। जैसे महंगाई आज 10वां साल है भारतीय जनता पार्टी का। 10 साल में महंगाई आसमान छूने लगी। कहा था महंगाई कम कर देंगे, लेकिन अब उनका ध्यान महंगाई पर नहीं है। जनता का ध्यान महंगाई से हटाने के लिए दूसरे मुद्दे उछाल देते हैं, उससे जनता को भ्रमित कर देते हैं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। इन बातों का अलर्ट करने के लिए हमारा ये शिविर हो रहा है। आज अखिलेश जी यहाँ से लोक जागरण यात्रा शुरू करेंगे, बस यात्रा। यानी पिछले चुनाव में भी 2022 में जब उन्होंने बस यात्रा शुरू की थी, रथ यात्रा शुरू की थी, तो विपक्षी दलों में खलबली मच गई थी। आज फिर वो लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए यात्रा शुरू कर रहे हैं। 2022 के पहले भी माननीय अखिलेश यादव ने जो यात्रा शुरू की थी उसको अपार जन समर्थन मिला था। पूरे प्रदेश की किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग समाजवादी पार्टी की तरफ था। लेकिन जानबूझ करके प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करके और मतदान प्रक्रिया में अवरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का चुनाव परिणाम अपने पक्ष में कर लिया। इन्हीं सब बातों को लेकर के ये प्रशिक्षण शिविर हो रहा है कि हमको चुनाव प्रणाली पर ध्यान देना है। जो चुनाव का तरीका है, उस चुनाव के तरीके पर भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थक, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको लगा करके मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करते हैं। इन सब बातों को ध्यान देना है और बीजेपी ने जो जो वादा किया है वो वादा जनता को दिलाना है कि आपका कुछ नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए इन्हें हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भारत के संविधान के अनुरूप काम हो। आज भी सबकी नजर अखिलेश जी की यात्रा पर है। कहाँ से निकलेगी और कितनी दूर तक जाएगी? अब यात्रा तो यहीं से मेरी समझ में प्रारंभ होगी और ये धौरारा में स्वर्गीय यशपाल चौधरी साहब जो कोरोना काल में दिवंगत हुए थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा और यहाँ से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ तक तो जाएगी। आज का जो कार्यक्रम पता है हर लोकसभा में निकलेगी। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व यह फैसला करेगा कि हम इसको किस तरीके से चलाएंगे, लोकसभा वार चलाएंगे या जनपद वार चलाएंगे या हम कुछ मंडल वार चलाएंगे। इसका फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। तो नरेश उत्तम पटेल जी हैं, उन्होंने कहा कि यात्रा आज यहाँ से शुरू होगी, देवकली से धौरारा तक जाएगी। करीब 50-60 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। इसके बाद ये यात्रा किन किन जनपदों से निकलेगी, किस तरह से निकलेगी, इसका खाका जल्द तैयार किया जाएगा। कैमरा सूर्य जितेन के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।